हर बार की तरह आज भी एक और खूबसूरत पौधा हमारे गार्डन में मेहमान बनकर आया, जिसका नाम है लीजियंथस। एक ऐसा फूल देने वाला पौधा जो पेरेनियल है, यानी पक्का पौधा, सीजनल नहीं है। हम सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारे पास एक ऐसा पौधा हो फूल देने वाला जो पूरा साल ज़िंदा भी रहे और फूल भी देता रहे और वो मरे भी नहीं। कम से कम मुझे तो ऐसे ही पौधे पसंद हैं जो हमारे पास काफ़ी सालों तक ज़िंदा रहें और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते रहें। सीज़नल पौधों से जब मुझे प्यार होने लगता है तो उनका सीज़न चला जाता है, फिर पौधे मुरझा जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये बात मुझे काफ़ी चुभती भी है, बिल्कुल सुई की तरह। तो आज का ये पौधा उस सुई को चुभने नहीं देगा। काफ़ी खूबसूरत लुक भी देता है और इसको जब फूल लगते हैं उनकी खूबसूरती भी किसी से कम नहीं होती। वैसे तो लीजियंथस पौधे को ज़्यादा गर्म इलाका पसंद है, धूप पसंद है, सूखी गर्मी इसको ज़्यादा अच्छी लगती है। गीली गर्मी जब भड़ास वाला दिन हो, जैसे बरसाती मौसम, इसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर उस मौसम में इसको ज़्यादा पानी मिल जाए तो इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं। इसकी जो कलियां लगी हुई हैं, अगर वो खिलने की स्टेज में हों या फिर फूल खिल गए हों, तो जब बारिश के कतरे फूल की पेटल्स के अंदर जमा रहेंगे तो फूल वहाँ से गल जाएगा। छोटी छोटी सी कलियां भी गल जाती हैं और फिर वो मुरझा जाएंगी। इस पौधे को लीजियंथस भी कहते हैं, कुछ लोग लीजियंथस कहते हैं और कुछ लोग लिजाइयंथस भी कहते हैं। नाम कोई भी हो, पुकारने वाले अलग अलग हैं। इसमें काफ़ी कलर्स भी आते हैं, लेकिन जो मेरे पास है ये ऑफ वाइट कलर है। हल्का सा पीला रंग, हल्का सा सफ़ेद रंग, मतलब सफ़ेद से और पीले से मिलता जुलता रंग। गुलाब की तरह के ये फूल खिलते हैं और एक फूल कम से कम 7 से 10 दिन तक खिला रह सकता है, अगर उसके ऊपर पानी का शावर ना हो तो। इन फूलों में से खुशबू नहीं निकलती, लेकिन खूबसूरती गुलाब के पौधे से भी और फूल से भी ज़्यादा होती है इसकी। इस पौधे को प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। अब ये एक पौधा मेरे पास आ गया, अब कौन जाने कितने पौधे मैं इसके मज़ीद बना डालूँगा। मेरा ये डायलॉग काफ़ी साल पुराना है और मैं करके भी दिखाता हूँ। एक पौधे से हज़ारों पौधे बना देता हूँ। जब मैं ये बात कहता हूँ तो समझ जाइएगा, ये इंतहाई आसानी से ग्रोथ करने वाला पौधा है। ऐसे पौधे को पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता। ज़्यादा मिट्टी में पानी जमा रहने की वजह से इसकी रूट्स और साथ में जो पत्ते हैं वो गल जाते हैं। ये बीज से भी उग जाता है और कलम से भी बहुत आसानी से उगता है। ये सॉफ्टवुड प्लांट है, यानी नरम लकड़ी वाला पौधा। इसकी टहनी बिल्कुल सख्त लकड़ी नहीं बनती, इसलिए इसको नरम लकड़ी वाला पौधा कहेंगे और इसकी कलम भी छोटी ही लगाएंगे। सख्त लकड़ी वाला पौधा जैसे गुलाब का पौधा, ये सख्त लकड़ी है, इसकी लंबी कलम लगाई जाती है। लेकिन लीजियंथस जो कि नरम लकड़ी वाला पौधा है, इसकी छोटी सी कलम लगाई जाएगी, 2 से 3 इंच मैक्सिमम। इसको मैं बदलने वाला हूँ बड़े गमले के अंदर। ये अभी तकरीबन 7 से 6 इंच का गमला होगा प्लास्टिक का, इसके अंदर ये पौधा लगा हुआ, और अब इसको मैं मिट्टी के 12 इंच के गमले के अंदर लगाने वाला हूँ। और ये बहुत जल्दी डिवाइड भी हो जाता है, मिट्टी के अंदर से ही जगह जगह से नई नई शूट्स निकलती हैं और ये पूरा एरिया ही टहनियों से भर जाता है, लंबी लंबी सी टहनियाँ। और ये देखिए, यहाँ से एक और नया पौधा बन रहा है। जितने नोड एरियाज़ होंगे वहाँ से चांस ये रहेगा कि कोई ना कोई शूट निकलेगा और वो टहनी बनेगी। अब देखिए, ये भी बन रहा है एक। तो इंतहाई आसानी के साथ चल जाने वाला ये पौधा आपके पास भी होना चाहिए। किसी अच्छी नर्सरी पर चले जाइए, लीजियंथस प्लांट बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। अगर उसको समझ ना आए तो फिर तस्वीर दिखा दीजिएगा, ताकि वो देखकर उसको पता चल जाए ये कौन सा पौधा है। इस पौधे को मैं शिफ्ट करूंगा इस गमले के अंदर। गड़ा बना लिया है मैंने। ये पुरानी मिट्टी हमारे गमलों में जो बार बार इस्तेमाल होती है वही करेंगे। कोई स्पेशल खाद मिक्स नहीं करनी, सिंपल मिट्टी। अगर 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा कोई सी भी कंपोस्ट या गाय का गोबर मिक्स कर लें, उसके अंदर भी आप पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं। लीजियंथस पौधा मिट्टी के साथ अपने पत्तों को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता है। बस ख्याल ये रखना पड़ता है जो नीचे वाले पत्ते हों उसको हम काट दिया करें, नहीं तो फंगस लगने की वजह से पत्ते गलना शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा पानी मिल गया तो हो सकता है कि इसका तना भी गल जाए। बस इसका ख्याल रखना है, तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग से बचाना है इसको, और कोई स्पेशल केयर नहीं है। इसका रूट स्ट्रक्चर भी बहुत मज़बूत होता है। टैप रूट्स बन जाती हैं, मोटी मोटी सी रूट्स बन जाती हैं। इसका मतलब कि पौधा अपने आप को संभाल सकता है। जिस पौधे की टैप रूट्स डिवेलप हों, समझ जाइएगा वो पौधा काफ़ी मज़बूती के साथ अपनी पकड़ को बनाए रख सकता है।
अब ये जाएगा हमारा इस गमले में और ऊपर से हम इसको मिट्टी से फिल कर देंगे। जब तक गर्मी रहेगी इसको वक्त के साथ फूल लगते रहेंगे। कोई फिक्स सीज़न नहीं होता। मार्च के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक इसको फूल लगते ही रहेंगे वक्त के साथ साथ, जब तक कि गर्मी रहेगी। गर्म लू चलेगी तो भी सही है। अगर इसको आप शेडी एरिया में रखेंगे तो शेडी एरिया में ज़्यादा पत्तों की ग्रोथ होगी लेकिन फूल बहुत कम लगेंगे। अगर इसको धूप वाली जगह पर रखेंगे तो ज़्यादा फूल भी लगेंगे। अगर फूल धूप में रखना है तो कोशिश करें आपके पास मिट्टी का गमला ही हो, क्योंकि मिट्टी के गमले के अंदर ठंडक बनी रहती है। प्लास्टिक के गमले के ऊपर जब धूप पड़ती है तो अंदर वाली मिट्टी भी गर्म हो जाती है, तो उसकी वजह से पौधा मुरझा सकता है। अगर मेरी तरह आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा पौधे होंगे तो फिर प्लास्टिक के गमले के साथ प्लास्टिक का गमला भी पड़ा होगा तो धूप का असर कम होगा, क्योंकि सीधी सीधी धूप गमले के ऊपर तो नहीं आएगी, सिर्फ पौधों के ऊपर ही आएगी, तो ठीक रहेगा। अगर 1 या 2 गमले आपने फुल धूप में ओपन एरिया में रख दिए तो फिर पौधा स्ट्रेस में रहेगा, चाहे वो कोई सा भी पौधा हो। अब हम इसको पानी दे देते हैं बिना किसी खाद के, सिर्फ पानी ही देना है, इसको कोई खाद नहीं देनी आपने। अगर ज़्यादा फ्लावरिंग बूस्ट करनी है आपने तो फिर डीएपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 7 दिन के बाद जितने इंच का गमला है उतने डीएपी के दाने आप डाल सकते हैं, या फिर मल्टीप्लेक्स खाद भी आप डालना चाहें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि डीएपी के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें हैं, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। और मल्टीप्लेक्स खाद के अंदर सारे ट्रेस एलिमेंट्स भी मौजूद हैं और मेजर एलिमेंट्स भी, जैसा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के अलावा भी। वैसे डीएपी खाद भी इस पौधे के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है। यही खाद इस पौधे के लिए और हर फूल देने वाले पौधे के लिए काफ़ी होगी। अब ये यहीं पर पड़ा रहेगा। जब ये पौधा इस गमले के अंदर सेटल हो जाएगा, यानी मिट्टी और जड़ का कांटेक्ट आपस में हो जाएगा, मिट्टी पानी को पी लेगी, फिर इसको मैं उठाकर किसी और जगह पर रख दूंगा। तो कैसा लगा आपको ये वाला पौधा? अगर आपके पास भी ये पौधा है तो ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि हमने लीजियंथस प्लांट की कटिंग कैसे लगानी है। वो कंप्लीट वीडियो होगी कलम लगाने से जड़ निकलने तक की। अभी इसकी मैं कलम लगा नहीं सकता क्योंकि अभी तो फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं, अभी तो खिलने हैं। पूरी गर्मियाँ ये वक्त के साथ साथ खिलते रहेंगे और जब फूल इसके खिल जाएंगे, मुरझा जाएंगे, फिर हमें इसको काटना पड़ेगा। अगर हम इसकी डेड हेडिंग नहीं करेंगे तो फिर इसकी बड़ी बड़ी जो फूल की पेटल्स होती हैं वो सूख जाती हैं। वहाँ पर पानी लगने की वजह से फंगस लग जाता है, कीड़े लग जाएंगे, तो फिर हमारा ये पौधा मुरझा जाएगा। इसके ऊपर सुंडी का भी काफ़ी अटैक होता है, जिसको पंजाबी में बब्बू कुत्ता भी कहते हैं। एक सुंडी होती है ब्राउन कलर की, उसके ऊपर बाल होते हैं जिस तरह के कांटे हों, और दूसरी सुंडियों का भी अटैक हो जाता है। इसके पत्ते वो खाने लगती हैं तो हमारा ये पौधा देखते ही देखते मुरझा जाता है। जब भी आपको पत्ता इसका डैमेज दिखे, कटा हुआ दिखे, तो समझ जाइएगा सुंडी का अटैक है। आप उसको ढूंढकर, पत्तों के नीचे होगी या फिर तने के पास में होगी, उसको निकाल कर फेंक दें या फिर मार दें। अगली वीडियो में मिलूँगा किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।